नमस्कार सभी लोगों को। जय श्री राम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कल के दिन के निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शंस। दूसरी बात कि यहाँ पर जो है ट्रम्प जो कि यहाँ पर जो है 50% के जो टैरिफ लगे हैं, अभी इन टैरिफ की वजह से किन किन स्टॉक के ऊपर यहाँ पर जो है असर गिरने वाला है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, और आपके पास कौन कौन से स्टॉक होल्ड है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, आपका जो पोर्टफोलियो है लगभग कितने परसेंट तक गिरा इस टैरिफ की वजह से, और क्या आपके पास जो मैं आया इस वीडियो में जो स्टॉक्स बोलने वाला हूँ, क्या आपने ये स्टॉक होल्ड किया है? अगर होल्ड किए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और क्या इसमें आपके स्टॉक्स हैं। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर जो है यहाँ पर 50% टैरिफ के तो अंदर नहीं आता है, लेकिन हाँ, बहुत सारे लोगों के पास जो है टाटा मोटर जो है ये होल्ड है। अभी आपके पास अगर टाटा मोटर्स अगर होल्ड है तो मैंने एक रेंज दिया था, पिछली वीडियो आपने देखी या नहीं देखी, अगर आप न्यू हो तो अगर नहीं देखी होगी, ठीक है, ये जो लेवल था ये 705 से लेकर ये जो 672 वाला जो लेवल था, इसके बीच में जो है टाटा मोटर्स यहाँ तक फंसा हुआ था। अभी इसके बीच में आपने अगर टाटा मोटर्स को अगर होल्ड अगर किया होता, ठीक है, मैंने तभी बोला था कि बहुत सारे लोगों को कि यहाँ पर जो है आपका एवरेज करके कोई फायदा नहीं होगा। बहुत सारे लोगों ने इसे यहाँ एवरेज किया, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर एवरेज किया। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि इसे हम एवरेज कब करें या तो फिर यहाँ से एग्जिट ले। ठीक है, जो फ्रेश बायर जो थे, ठीक है, बाइंग के लिए मैं जो है ये वाला स्टॉक्स मैंने बोला ही नहीं टाटा मोटर्स। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि ये जो स्टॉक्स है लगभग लगभग गिरने वाला है यहाँ से। और जैसे ही अगर ट्रम्प ने अगर कोई न्यूज अगर झाड़ दी टाटा मोटर्स के ऊपर, तो ये स्टॉक ऑलरेडी गिरेगा। क्योंकि ये जो मोटर्स वाला जो सेक्टर है, कई पिछले हफ्तों से मोटर वाला सेक्टर जो है इतना अच्छा खासा जो है वर्क नहीं कर रहा है। अभी देखो फोर्ड जो था अपना, ठीक है, फोर्ड जो मोटर्स है इंटरनेशनल, ठीक है, ग्लोबली जो है इस सेक्टर के ऊपर भी जो है काफी यहाँ पर जो है हमें गिरता हुआ जो है ये सेक्टर जो है नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर हमने अगर देखा फोर्ड को, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो सेक्टर है काफी यहाँ पर जो है गिर चुका है। फोर्ड जो है हमारे इंडियन मार्केट की लिस्टेड नहीं है क्योंकि ये ग्लोबल स्टॉक है। तो यहाँ पर जो है फोर्ड का अगर हम बात करेंगे तो 50% टैरिफ इसके ऊपर लगा है। दूसरी बात कि इंडियन मार्केट्स में जितने जितने स्टॉक्स है मैं आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहे। सबसे पहली बात तो यहाँ पर किटेक्स, किटेक्स का जो है यहाँ पर इसके ऊपर भी जो है 50% तक टैरिफ लगे हैं, और इस स्टॉक्स में लगभग लगभग यहाँ पर जो है लोअर सर्किट लगे हैं। किस दिन से लगे हैं? तो ये लगे हैं यहाँ पर मंडे से, 4 अगस्त से जो है जैसे यहाँ पर टैरिफ की न्यूज आती है सबसे पहले इसके ऊपर टैरिफ लगे थे, बाद में ये टैरिफ जो है बढ़कर यहाँ पर जो है 50% तक हो चुके हैं। अगर मैं बात करूंगा कि किन किन सेक्टर हैं जिनके ऊपर काफी ज्यादा टैरिफ लगे, सबसे पहले आपका टेक्सटाइल वाला, दूसरा जेम्स, तीसरा जो सेक्टर है ये है ज्वेलरी वाला, ठीक है, और दूसरा है ऑटो कंपोनेंट्स और केमिकल्स। अगर आपके पास अगर केमिकल वाले स्टॉक होल्ड है तो काफी ज्यादा आपको जो है नुकसान होगा। पहले जो थे ये 6% तक जो है ये स्टॉक्स गिरे थे, बाद में जो है यहाँ पर जो है 50% टैरिफ लग चुका है, तो बाद में जो है ये सेक्टर और ये गिर गए। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा टेक्सटाइल में तो यहाँ पर किटेक्स, ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो स्टॉक्स है, ये स्टॉक यहाँ पर इतना सारा जो गिरा है, सो रीजन है कि 50% टैरिफ। ठीक है, दूसरी बात तो गोकुलदास, गोकुलदास जो कंपनी है ये भी टेक्सटाइल में जो है अपना कारोबार करती है, और टेक्सटाइल में आपको पता ही होगा कि इतना बड़ा जो टैक्सेस लगा है, सो इसी बात से जो है यहाँ पर ये जो है एक्सपोर्ट कर दिया। सो एक्सपोर्ट कर दिया और अमेरिका ने जो है इस ये जो कंपनी है इसके ऊपर भी 50% का टैरिफ है। मतलब जितना भी कमाई होगा, जितना भी ये कंपनी जो है अमेरिका जो है यहाँ इस कंपनी से माल बुलवाता था इंडिया से, अभी क्या होगा, इंडिया को अगर ये कंपनी अगर $1 अगर पे कर रही है, सो समझ लो कि $1 के ऊपर जो है इन्हें आधा डॉलर जो है यहाँ पर सरकार को देना पड़ेगा। मतलब जो है ये जो प्रोडक्ट थे ये वाली कंपनी के टेक्सटाइल में के, सो यहाँ पर जो है इस कंपनी के जो हाईली जो कॉस्ट है ये अभी बढ़ चुकी है। जहाँ पर जो है $2 को ये कंपनी माल बेचती थी, अभी जो है इनको ये जो माल है ये $3 को बेचना पड़ेगा। सो इसका जो है सीधा सीधा इम्पैक्ट गिर रहा है इस स्टॉक के ऊपर, और अभी जो है 50% का जो टैरिफ लगे इसी कारण जो है ये दोनों स्टॉक जो है आपको गिरते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। क्या ये स्टॉक गिरने का, ठीक है, और मार्केट गिरने का कुछ यहाँ पर रीजन हो सकता है? सो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि निफ्टी 50, सेंसेक्स और निफ्टी बैंक
गिरेंगे लेकिन हाँ रिकवरी भी करेंगे, क्योंकि जो है यहाँ पर जो है कोई टैरिफ होने वाला है। दूसरी बात जो भी टैरिफ है, ये जो टैरिफ है यहाँ पर लग चुके हैं। और दूसरा जो है यहाँ पर और एक करेंसी आने वाला है, जिसका भी जो न्यूज़ है मैं अगली वीडियो में जो है मैं कवर करने वाला हूँ। और काफ़ी जो है यूनिक सा न्यूज़ है, तो उस न्यूज़ से वजह से जो है मार्केट रिकवरी करेगा। अभी दूसरी बात करते हैं केमिकल्स में। केमिकल्स में जो है कौन कौन सी यहाँ पर जो है कंपनियां गिरी है। सबसे पहले इंडियन मार्केट की अगर मैं बात करूंगा तो आरती इंडस्ट्रीज सबसे बड़ा नाम आता है इंडस्ट्री में। ठीक है, आरती इंडस्ट्रीज जो है यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा जो है मार्केट गैप होल्ड भी करता है और काफी ज्यादा जो है इसका एक्सपोर्ट भी है। तो आरती इंडस्ट्रीज के ऊपर भी जो है टैरिफ का इम्पैक्ट जो है गिरा है। कई दिनों से आपको नजर आता था कि ये जो स्टॉक्स है बहुत सारे लेवल्स को जो है पार किया था, लेकिन बाद में जो है जैसे जैसे टैरिफ की न्यूज, जैसे जैसे इंटरनेशनल जैसे न्यूज आती थी, ये स्टॉक जो है गिरावट और रिकवरी दोनों भी यहाँ पर करता था। यहाँ पर जो है दूसरी इंडस्ट्री है कैमलिन। ठीक है, कैमलिन का आपको पता ही होगा कि केमिकल में कितना बड़ा कारोबार है। कैमलिन का अगर मैं बात करूंगा तो इंटरनेशनल जो है ये बहुत सारा जो है यहाँ से माल बेचते हैं, मतलब जो है इनका इंटरनेशनल काफी बड़ा कारोबार है। और लास्ट जोन में आपने देखा होगा कि ये स्टॉक्स में जो है लोअर सर्किट लगे थे, लोअर सर्किट बाद में कुछ अपर सर्किट, फिर से 50% टैरिफ की जैसे यहाँ से न्यूज आती है, सो इसमें जो है फिर से जो है यहाँ पर लोअर सर्किट के और जो है स्टॉक्स बढ़ा था। पहली बार तो ये जो स्टॉक्स है काफी स्टेबल था और बहुत सारी मतलब यहाँ पर जो है 330 340 को जो है स्टॉक टच करने वाला था, लेकिन जैसे यहाँ पर टैरिफ की न्यूज आती है तो स्टॉक काफी गिरा था। नहीं तो बहुत सारे लोग इसमें बने थे, और अभी भी बोल रहा हूँ कि आप अगर बने हो तो बने रहो, लेकिन हाँ फ्रेश बाइंग के लिए मत जाना। दूसरा ऑटो में, ऑटो जो भी है ऑटो कंपोनेंट की जो 2-3 कंपनियां है मेरे पास, ठीक है, उसका यहाँ पर जो है हम लोग एक बार जो है स्टॉक चेक कर लेते हैं। सबसे पहले और केमिकल में और एक इंडस्ट्री है जिसका कि आपने नाम सुना होगा, और अतुल, अतुल नाम का जो स्टॉक्स है, ठीक है, ये भी जो है अपना यहाँ पर जो है, ठीक है, अतुल ऑटो नहीं, ओनली ऑन अतुल। अतुल भी आपने देखा होगा कि लास्ट सेशन में जो है काफी यहाँ पर जो है गिरता हुआ आपको नजर आ रहा है। और हाँ, ये स्टॉक जो है लगभग लगभग यहाँ पर ट्रेड कर रहा था 8,000 के आसपास में, जो है ये स्टॉक टच करने वाला था, लेकिन जैसे जो है अतुल में न्यूज आती है केमिकल्स की, तो ये स्टॉक जो है लगभग लगभग यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये स्टॉक्स गिरा है। कम से कम जो है 16% का, जब से इसमें टैरिफ लगे 50% की टैरिफ, तो ये स्टॉक जो है आपको यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। क्या आपके पास ये स्टॉक्स होल्ड है? एक बार जो है मुझे बता देना। दूसरा यहाँ पर जो है ऑटो में जो है BHFC जो स्टॉक्स है, ठीक है, यहाँ पर जो है ये भी स्टॉक जो है काफी यहाँ पर गिरता हुआ हमें जो है लास्ट सेशन में जो है गिरता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, दूसरा जो है हमारा यहाँ पर सोना BLF भी जो स्टॉक्स है, ठीक है, ये भी स्टॉक जो है BLW है, BLF नहीं है, BLW जो है सोना BLW, ये जो है ये स्टॉक्स है ऑटो में। और लास्ट कुछ दिनों से जो है ये भी स्टॉक जो है यहाँ पर गिरता हुआ यहाँ पर जो है डाउन साइड की तरफ जा रहा है। दूसरी बात फार्मा एंड टेक्सटाइल में, ठीक है, जो कि है यहाँ पर रायमंड जो है टेक्सटाइल का काम करता है। दूसरा है रेड्डी लैबोरेटरीज, जो कि फार्मा में जो है ये कंपनी का काफी बड़ा नाम है, रेड्डी लैबोरेटरीज, जो कि फार्मा में है। और ये स्टॉक के ऊपर भी जो है यहाँ पर 50% के टैरिफ है। क्या अभी और जो है रेड्डी लैबोरेटरीज किस किस के पास होल्ड है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, ये जो भी इम्पैक्ट गिरे हैं सब टैरिफ के इम्पैक्ट है। और ग्लोबल के ऊपर अगर मैं बात करूंगा तो जनरल मोटर, दूसरा जो है यहाँ पर फोर्ड जो भी कंपनी है उसके ऊपर भी जो है ग्लोबली भी जो है 50% के टैरिफ लगे हैं। कंज्यूमर जितने भी प्रोडक्ट्स है उनके ऊपर भी जो है टैरिफ लगे, लेकिन अभी तक उसके ऊपर जो है अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि 50% हुए हैं, कम लगे हैं, लेकिन हाँ लगे हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट के ऊपर भी जो है टैरिफ लगे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा, मैंने जिन जिन सेक्टर्स के नाम लिए, अगर आप फ्रेश बाइंग अगर इन सेक्टर में अगर करना चाहते हो तो फिलहाल के लिए मत करो। तब तक जो है आप जो है इस सेक्टर से जितना दूर हो सके दूर रहो। टेक्सटाइल, दूसरा आपका हो गया फार्मा में मुझे नहीं लगता कि फार्मा ज्यादातर गिरेगा, लेकिन हाँ कुछ हम जो है यहाँ पर फार्मा के कुछ सेक्टर जो है यहाँ पर चेक करते हैं कि हमें यहाँ पर मिलेगा कि फार्मा में जो है हमें एक यहाँ से एक अंदाजा हो जाएगा। एक बार यहाँ पर जो है हम यहाँ पर आरती फार्मा लैब्स का चेक करते हैं, लेकिन कुछ जो है बस इंडिया में कारोबार करते हैं, तो कुछ जो है इंटरनेशनल के लेवल पर काम करते हैं। और दूसरा जो केमिकल वाले
यहाँ पर जो भी सेक्टर है, केमिकल के सेक्टर से जितना हो सके उतना दूर रहो। फार्मा की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर, तो फार्मा सेक्टर जो है, अभी आपको पता होगा फार्मा सेक्टर का काफी यहाँ पर जो है क्रेज है, क्योंकि फार्मा सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि कितना भी लॉकडाउन हो, कितना भी कुछ हो, कोरोना के काल में जितने फार्मा सेक्टर चले हैं वो अभी भी चलते रहेंगे, क्योंकि फार्मा के बिना जो है यहाँ पर इम्पॉसिबल है। बाकी के एक आध सेक्टर के ऊपर अगर टैरिफ अगर लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, फार्मा के ऊपर अगर लगता है तो फिर भी फार्मा का लोग जो है प्रोडक्ट खरीदी करेंगे। सेलिंग जो है फार्मा का डाउन नहीं होगा, इंडिया के लिए जो है सेलिंग जो है फार्मा सेक्टर में डाउन नहीं हो सकता। यहाँ पर आरती इंडस्ट्री आपने अगर देखा होगा, फार्मा सेक्टर तो लास्ट जो है इसमें 1% तक जो है हमें रिकवरी जो है मिली है। स्टॉक जो है लगभग यहाँ पर 1000 तक जो है टच करने वाला था, लेकिन लास्ट जो सेशन आया था तो उसमें जो है 850 तक जो है इसने यहाँ पर रिकवरी दिखाई है। लगभग यहाँ से स्टॉक गिरा है, लेकिन रिकवरी भी स्टॉक्स में हुई है। और ये भी आपने अगर देखा होगा, ये आरती फार्मा लैब्स का जो भी स्टॉक्स है, इसका इंटरनेशनल कोई कारोबार नहीं है, लेकिन हाँ, फार्मा सेक्टर के ऊपर जो है फार्मा के कुछ स्टॉक गिरे थे, क्योंकि जैसे ही 50% टैरिफ लगे थे तो फार्मा सेक्टर जो है पूरा लाल हो चुका था। आपने लास्ट वाला जो फ्राइडे और थर्सडे वाला आपने ट्रेडिंग सेशन देखा था, अगर उस दिन अगर देखा होता तो फार्मा सेक्टर जो थे वो लाल पड़े थे। इसका रीजन बस वही था कि 50% टैरिफ। दूसरी बात, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पास यहाँ पर वारी एनर्जीज होल्ड है। वारी एनर्जीज का अगर मैं बात करूंगा तो लास्ट जो है यहाँ पर इन्होंने मतलब यहाँ पर जो है वारी एनर्जीज को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था जो कि था अमेरिका से। अमेरिका में जो है उन्हें कम से कम जो है अच्छा खासे करोड़ में जो है कॉन्ट्रैक्ट मिला था, और उसी वजह से जो है वारी एनर्जीज ऊपर जा रहा था। लेकिन दो सेशन पिछले 2-3 सेशन से जो गए हमारे, लगभग 3 दिन का जो मार्केट गया है वारी एनर्जीज का, वो काफी खराब गया। एक दिन रिकवरी आई, लेकिन बाकी के जो 2 दिन थे, 2 दिन जो है स्टॉक्स वन साइडेड गिरा था। ठीक है, मतलब ये अभी जो फ्राइडे का जो सेशन जो क्लोज हुआ है उसमें जो है स्टॉक लगभग यहाँ पर 4% तक गिरा है। अभी ये जो है रिकवरी देगा, लेकिन स्टॉक को जो है यहाँ पर टैरिफ से बचना पड़ेगा, क्योंकि मेनली जो वारी एनर्जीज है उसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों है। मतलब इंडिया में तो लीडर यहाँ पर वारी एनर्जीज है, लेकिन बाहर की कंट्रियों में जो है वारी का काफी डिमांड आता है, और अमेरिका जैसे देशों में जो है वारी का जो डिमांड है काफी है। लेकिन यहाँ पर टैरिफ की वजह से जो है अभी उन्हें जो है यहाँ पर 50% टैरिफ नहीं है सोलार के ऊपर, लेकिन टैरिफ का इम्पैक्ट तो गिरेगा। उससे क्या होगा, उससे होगा कि यहाँ पर होगी सेलिंग डाउन। अगर सेलिंग अगर डाउन अगर होगी तो कंपनी का जो कारोबार है वो भी कम होगा। और हाँ, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर मतलब जो फाइनेंशियली जो रिपोर्ट्स है सभी कंपनियों के यहाँ पर पॉजिटिव आएंगे? सो आपकी गलत सोच है। यहाँ पर जितनी भी कंपनियां है, ठीक है, आपने यहाँ पर देखा होगा टेक्सटाइल में मैंने दोनों तीनों कंपनियां बोली है, उनके आप एक बार रिजल्ट चेक कर लो। अगर आपके जो भी Q1 के जो रिजल्ट्स आए, अगर इस यहाँ पर जो भी Q1 के जो रिजल्ट्स आए अगर ये डाउन में अगर होंगे, सो Q2 के जो रिजल्ट जो आएंगे कंपनियां के, वो भी जाकर देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पर क्या बोल रहा था कि स्टॉक क्यों होल्ड मत करो। अगर यहाँ पर जो भी नेक्स्ट जो क्वार्टर की जो रिजल्ट्स आएंगे अगर ये नेगेटिव में नहीं आए तो मुझे कहना, क्योंकि यहाँ पर Q1 के जो रिजल्ट्स है और बाद में जो है सेलिंग डाउन के होने के कारण कंपनियां कुछ भी प्रॉफिट नहीं करेंगी, यहाँ पर जो है कॉस्ट टू कॉस्ट रहेगी। सो कंपनी अगर जितना लॉस था उससे थोड़ा सा बढ़कर जो है आपको लॉस वहां पर दिखेगा। जो कंपनियां एवरेज में थी वो एवरेज में रहेंगी, जो थोड़ी प्रॉफिट में थी लेकिन प्रॉफिट घटते हुए यहाँ पर आपको नजर आएंगे नेक्स्ट क्वार्टर में। सो इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि टैरिफ लगे हैं, सो सेलिंग डाउन होगी। एक्सपोर्ट जो है यहाँ पर एक्सपोर्ट में जो है थोड़ी सी यहाँ पर सेलिंग डाउन होगा। सेलिंग डाउन अगर होगा तो यहाँ पर जो है क्वार्टर में फर्क आएंगे। नेक्स्ट बात यहाँ पर कि जितने भी यहाँ पर इंडियन की जितने भी स्टॉक्स हैं, इन स्टॉक के ऊपर ज़्यादातर जो है यहाँ पर इम्पैक्ट नहीं गिरेगा। जैसे कि इन्फोसिस हो गया, आपका HDFC बैंक हो गया, एशियन पेंट्स हो गया, नेस्ले हो गया, बाद में L&T, टाइटन के ऊपर भी ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं गिरेगा। लेकिन हाँ, लास्ट सेशन में जो क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी खराब आए थे टाइटन के, तो इसीलिए जो है टाइटन आपको जो है 3800 से गिरकर जो है 3300 तक जाता हुआ आपको नजर आया है लास्ट कुछ सेशन में। दूसरी बात, ब्रिटानिया इंडस्ट्री और नेस्ले और ब्रिटानिया आपको जो है ज्यादातर गिरता हुआ नहीं दिखेगा। दूसरी बात, यहाँ पर जो हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है ये आपको जो है थोड़ा बहुत यहाँ पर गिरता हुआ नजर आएगा। अब बात कर दे हमारे तीनों इंडेक्स के ऊपर, जो कि सबसे पहला होगा हमारा निफ्टी बैंक आपने देखा होगा लास्ट कुछ सेशन में जो है एक चैनल के साथ में जो है डाउन जाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है, क्योंकि टैरिफ के न्यूज़ है। तो इस न्यूज़ की वजह से जो है ये है नेगेटिव न्यूज़, और नेगेटिव न्यूज़ की वजह से जो है काफ़ी रिटेलर जो है यहाँ पर ट्रैप हो रहे हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पर एक
चैनल में था, बाद में जो है ब्रेक डाउन करते करते जो है डाउन वाला जो है यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पर शो हो रहा है। सबसे पहले जो है 57,000 के ऊपर जो है इसने सपोर्ट लिया था, लेकिन 57,000 वाला जैसे लेवल ब्रेक डाउन करता है मार्केट, सो एक चैनल में जो है डाउन आने की यहाँ पर जो है निफ्टी बैंक कोशिश कर रहा है। अभी जो है एक तो इस चैनल का जो है ब्रेकआउट होना चाहिए या तो फिर डाउन में जाना चाहिए। अगर डाउन में अगर जाता है तो 53,800 या तो फिर 54,000 वाला लेवल अभी फिक्स है। अभी जो ट्रेड कर रहा है ये कर रहा है 54,900 950 के ऊपर। अगर यहाँ से अगर टूट कर, ठीक है, तो इतने 900 पॉइंट तो जो है आपका निफ्टी बैंक एक ही दिन में खा जाएगा और फिर निफ्टी बैंक का नेक्स्ट आपका सपोर्ट बन जाएगा, ये बन जाएगा 54,000। सो मैं जो आज के दिन जो लेवल बताने वाला हूँ, अगर इसके नीचे अगर निफ्टी बैंक अगर जाता है सो आप यहाँ से जो है पुट के लिए रेडी रह सकते हो। सबसे पहले डाउन में जो आप लेवल ले सकते हो तो 54,800 या तो फिर 54,700। अगर ओपनिंग अगर 800 के ऊपर अगर होती है और यहाँ पर जो है निफ्टी बैंक काफ़ी बड़ा अगर गैप डाउन अगर क्रिएट अगर करता है कल के दिन, सो आपके लिए वही लेवल रहेंगे 57,700 या तो भी 57,600। थोड़े 100 पॉइंट आप बढ़ा ले सकते हो। अगर आपको ओपनिंग अगर 800 के ऊपर अगर होती हुई अगर दिखेगी तो आप 700 वाला लेवल फॉलो करो। अगर आपको ओपनिंग अगर गैप अप अगर ओपनिंग अगर होती हुई नजर आएगी तो आप 54,800 का लेवल फॉलो कर सकते हो। नहीं तो 800 के ऊपर अगर ओपन होता है तो 700 का लेवल आप फॉलो कर सकते हो। दूसरी बात की ऊपर, ठीक है, आपको कॉल में कब एंट्री लेनी है? सो कॉल में आपको तब तक ट्रैप नहीं होना है कि जब तक ये जो चैनल मैंने जो मार्क करके रखा है इस चैनल का जब तक ब्रेकआउट नहीं मिलता है हमें, इसके ऊपर जब तक कंफर्मली यहाँ पर हमें नहीं पता चलता है कि इसके ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाएगा, सो 55,700 का लेवल आप मार्क करके आपके रडार के ऊपर रख सकते हो। 55,700 का जो लेवल रहेगा, अगर इसके ऊपर अगर निफ्टी बैंक अगर चलता है तो रिकवरी आएगी, लेकिन हाँ ज़्यादातर जो है मुझे इम्पॉसिबल सा लग रहा है कि जब तक ये टैरिफ का न्यूज़ है और इसमें भी जो है इंडियन मार्केट के ऊपर थोड़ा बहुत बाकी की भी जो न्यूज़ चल रहा है, इसकी वजह से जो है यहाँ पर रिकवरी मेरे को थोड़ी बहुत यहाँ पर इम्पॉसिबल लग रही है। लेकिन हाँ, डाउन के जो चांसेस है मार्केट्स काफ़ी बना रहा है। जिन जिन के पुट होल्ड है आप होल्ड कर सकते हो। अगर हाँ सुबह के टाइम अगर ज़्यादा अगर आपको प्रॉफिट अच्छा खासा गैप डाउन हेवी गैप डाउन अगर ओपनिंग होता है, सो पहले ही 9:15 को जो है एग्जिट कर दो। जैसे मार्केट ओपनिंग होता है एग्जिट कर दो, प्रॉफिट बुकिंग कर लो, बाद में जब भी एंट्री मिलता है तब आप एंट्री ले सकते हो। यही हाल जो है निफ्टी 50 के भी है, लेकिन हाँ निफ्टी 50 यहाँ पर ट्रैप कर रहा है। ठीक है, निफ्टी 50 यहाँ पर किस तरीके से ट्रैप कर रहा है, अभी आपको लेवल तब लेना है जब ये चैनल को जो है एक तो ब्रेकआउट नहीं करता या तो फिर ब्रेकडाउन नहीं करता। निफ्टी 50 अच्छा खासा रैली रहेगा। अगर आपको यहाँ पर ट्रेड लेने तो सबसे पहले लेना है आपको यहाँ पर 60 पॉइंट का यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस कैरी करना है। कोई भी करो, ये में आपको लगाना है 9, दूसरा 21 और टारगेट एंट्री और टारगेट रहेंगे आपको 100 पॉइंट से लेके 120 पॉइंट तक। बस इतना ही करना है और दिन के करना है आपको 2 ट्रेड। ठीक है, दिन के 2 ही ट्रेड करो, 2 में से एक तो ट्रेड आपका जो है लगभग टारगेट मिल जाएगा। लेकिन अगर सही से अगर करोगे तो हो सकता है अगर पहले में आपको टारगेट मिल जाए तो दूसरा करने की भी कोशिश ना करनी पड़े। नेक्स्ट हमारा बड़ा इंडेक्स है और काफ़ी इसमें जो है जो ही आप अगर ट्रेड लेते हो तो आपको जो है पता होना चाहिए कि काफ़ी बड़ा इंडेक्स है, जो कि है हमारा सेंसेक्स में आपको पता होगा लास्ट कुछ सेशन में जो है डाउन की तरफ जो है सेंसेक्स जा रहा है, लेकिन इसमें जो है लास्ट समय जो है रिकवरी भी देखने के लिए मिली थी। लेकिन इस बार 79,600 का लेवल जो है आप यहाँ से जो है ले सकते हो, क्योंकि यहाँ से अगर मार्केट अगर टूटेगा तो 600 से लेके 400 और 200 तक जो है मार्केट जरूर जाएगा। यहाँ से लेके आपको जो है 400 पॉइंट तक मिलेंगे, 79,200 या तो फिर 79,000 तक भी जो है मार्केट जा सकता है। लेकिन आपको 79,600 का लेवल फॉलो करना है डाउन के लिए। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी सेंसेक्स के लिए। अभी बात करते हैं सेंसेक्स के कॉल के लिए। तो कॉल के लिए जो है अभी भी इंटरेस्टेड मत होना जब तक ये जो सेंसेक्स का मैंने बोला है, लेकिन ये जो है ये उन्हीं लोगों के लिए जो सेंसेक्स में परफेक्ट है। बिगिनर अगर हो गए तो सेंसेक्स में ट्रेड मत लेना। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो है आपको निफ्टी 50 में जिस तरीके से चैनल यहाँ पर नजर आ रहा है उस तरीके से जो है सेंसेक्स में नहीं नजर आता। ये देखो यहाँ पर जो है इसने 2 बार जो है लोगों को ट्रैप किया है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ट्रैप किया, दूसरी बात यहाँ पर देखो यहाँ पर भी जो है इसने इसी प्रकार से जो है कुछ यहाँ पर ट्रैप किया था, ये देखो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको लेवल्स नहीं मिल सकते। ठीक है, तो ये बात होगी आपकी सेंसेक्स की। सेंसेक्स में जो है अगर ट्रेड लेते हो सो काफ़ी केयरफुली से जो है आपको ट्रेड लेना है और जिस तरीके से मैंने बोला है उस तरीके से जो है, क्योंकि इसमें जो है दोनों भी साइड जो है ट्रेंड लाइन कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो सेंसेक्स का जो है वही लोग ट्रेड करना जिनको स्टॉप लॉस और एंट्री अच्छी तरीके से लेने आती हो। लेकिन हाँ, जब भी बोलूंगा यहाँ पर 79,600 से जब भी ब्रेक डाउन करेगा तो सेंसेक्स में एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ से आपको मिलेगा। कॉल में कब जाना, तो कॉल में जो है आप
600 या तो फिर 80,000 700 का लेवल आप फॉलो कर सकते हो। 600 का मत करना, लेकिन हाँ 700 का आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि 700 के ऊपर जब भी सेंसेक्स जाएगा सो आपको लगभग यहाँ से 400 पॉइंट सेंसेक्स में मिल जाएंगे। सो जो भी लेवल्स दिए हैं वो लेवल अच्छे से फॉलो करना। सभी को जय हिंद, जय भारत।